अंतिम समय में कोई साथ देने वाला नहीं। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने अपने अपने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो या टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, वो भी ध्यान लगाकर सुन लेना। अंतिम समय में कोई साथ देने वाला नहीं। ये जितने अपने मिलते हैं ये कोई साथ नहीं देगा। आखिरी में केवल चिता पर छोड़ेंगे, आग लगाएंगे, वापिस लौट के आ जाएंगे, थोड़ी देर नहाएंगे और फिर अड़ोसी पड़ोसी 4-5 पूड़ी बना के भेज देंगे आलू की सब्जी के साथ, सब निपटाएंगे जोरदार। और फिर कल की तैयारी करेंगे कि उठावना कितनी बजे करना है। बस इससे ज़्यादा कोई। और इतना करने के बाद फिर कोई मालूम पड़े 10वां की तैयारी में लग जाएंगे कि पत्रिका छपाओ बंटवाओ। फिर कोई 12वां की तैयारी में लग जाएंगे कि नुक्ती बनाना है, कि खोपरा पाक बनाना है, कि गुलाब जामुन बनाना है, कि इनके खिलाना भी है कि नहीं खिलाना है। तो ये सब तैयारी इनकी जोर शोर से चलेगी। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बड़ी सुंदर कहते, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। हमारे भारत के भूमि के ये मालवा के संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि केवल 13 दिन से ज्यादा आपको कोई याद नहीं करेगा, इसके सिवाय तो लोग भूल जाएंगे महाराज, तो सब छोड़ देंगे। महाराज जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। नाथ ये स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले ये तो हम नहीं कर सकते, ना हमको मालूम ना तुमको मालूम। जी तुम्हें मालूम हो तो जरूर बता देना कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। हमको तो नहीं मालूम कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, पर इतना जरूर जानते हैं कि भगवान की कथा अगर श्रवण करी है, शिव महापुराण की कथा अपनी जिंदगी में अगर एक बार उतारी है, शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया है, ठाकुर जी से लाड लड़ाया है, ठाकुर जी का श्रृंगार करा है, ठाकुर जी को नूतन वस्त्र धारण कराए हैं, भगवान की सेवा में अगर आप लगे हुए हो, भगवान की उपासना में लगे हुए हो, तो यह पक्का है कि तुम्हें भले ना मालूम हो कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, पर उस परमात्मा को मालूम है कि तुम्हें कहां लेकर जाना है। उसको ज्ञात है कि वो कहां लेकर जाना। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। हमारा कैसा भी जीवन, हम अगर परमात्मा के भरोसे पर जी रहे हैं, परमात्मा के सहारे पर जी रहे हैं, तो ये सुख का अनुभव है। बहुत छोटा सा जीवन, क्षण भंगुर इस जीवन में कब कहां किस समय किसके प्राण छूट जाएं ये कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा। कल की ही बात, भारत माता के वीर सपूत एकदम राष्ट्र की सेवा में तेज तर्राट अनुभवी सेना नायक, भारतीय सेना को जिन्होंने आधुनिकता के भाव में ले जाकर इस राष्ट्र को हर पल एक तेज गति प्रदान करने वाले, एक वीरता का सुख का अनुभव कराने वाले महाराज जनरल श्री बिपिन रावत जी कल सपत्नी और अपने अन्य सशस्त्र बल के साथ में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंतर्गत देवलोक गमन हुआ। पूरे भारत की भूमि को, पूरी भारत की भूमि को सेना नायक के जाने का बड़ा दुख है। कुछ 2 मिनट का अपन भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के माध्यम से श्रद्धांजलि आस्था चैनल के माध्यम से और पाठक परिवार के माध्यम से और इस व्यासपीठ और खरगोन वासियों के माध्यम से पूरे विश्व के साथ में मिलकर 2 मिनट की श्रद्धांजलि भगवान शिव के नाम के साथ में उन शहीदों को प्रदान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है महाराज, भगवान शिव की उपासना कहती है। आपके जीवन का जो सुख है, आपके जीवन का जो आनंद है, वो परमात्मा की शरणागति के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकता। शिव के चरणारविंद के बिना मिलना बड़ा कठिन है। अच्छा, देवता भी ऐसे हैं बिल्कुल सरल। अन्य कोई देव हो तो उसको वस्तु की सामग्री की जरूरत पड़े। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके घर में अगर चंदन भी नहीं है तो भस्म तो होगी। साधारण सा भस्म भी अगर हमारे भगवान भोलेनाथ को लगा दिया जाए, साधारण सा भस्म भी अगर शिव को चढ़ा दिया जाए, तो रोग ना जाने कि व्यक्ति के जीवन के कितने रोग, कितनी तकलीफ, कितने कष्ट जीवन के समाप्त हो जाते हैं मात्र भस्म का लेपन शंकर को कर देने पर। केवल एक भस्म का लेपन भी अगर हमने कर दिया। प्रथम वैष्णव अगर कोई है तो वो शिव है, प्रथम वैष्णव। एक आप लोगों ने भागवत में सुना होगा कि भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले अगर कोई दर्शन करने के लिए अगर कोई गए तो मेरे भोलेनाथ जी गए, और अगर राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले दर्शन के लिए गए तो मेरे शंकर भगवान गए। अगर कहीं जीव भटक रहा होता है और कोई भगवान को पुकारे, मेरे शिव क्या दे सकते हैं, मेरे शंकर क्या प्रदान कर सकते हैं, मेरे भोलेनाथ आपको क्या प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि हम शिव की आराधना कर रहे हैं, हम शंकर की भक्ति कर रहे हैं, हम शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शंकर हमें क्या देंगे, शिव हमें क्या प्रदान करेंगे, तो आप कह सकते हो कि शंकर हमें राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं, शंकर हमें राम और कृष्ण के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, शंकर हमें भगवान के चरणारविंद का सुख प्रदान कर देते हैं। शिव एक कार्य बड़ा प्रबल करते हैं कि आपको भगवान की भक्ति तक ले जाकर छोड़ देना, आपको राम और कृष्ण तक ले जाकर छोड़ देना। भगवान की अविरल भक्ति तक आपको पहुंचा देना। पांच प्रश्न हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत 5 प्रश्न, और वो प्रश्न है जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा के। ये जो कथा चल रही है खरगोन नगर में, मेरा निवेदन है जितने भी श्रोता भाई बहन टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं बड़े ध्यान लगाकर सुनना। 5 प्रश्न माता वृंदा ने भगवान देव अधिदेव महादेव और भगवान श्रीहरि भगवान नारायण के सामने कहा। कब? जब वृंदा का पति जलंधर के प्राण छूट गए। जब वृंदा के पति जलंधर के प्राण छूट जाते हैं, बिलखती है वृंदा। और आप सभी को शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा है महाराज कि जलंधर कोई दूसरा रूप नहीं है। जलंधर भगवान शंकर को एक बार जब क्रोध आया, और वो क्रोध मेरे बाबा भोलेनाथ जी को आया, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी के इस क्रोध को कहाँ ले जाकर रखना है, इस क्रोध को कहाँ ले जाकर छोड़ना है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उस क्रोध का एक घोड़ा बना दिया, और उस घोड़े को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में उस घोड़े को जब डाला गया तो उस क्रोध का ही एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम जलंधर था। कोई दूसरा नाम नहीं उसका, उसका नाम ही जलंधर है। क्रोध को ले जाकर समुद्र में ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि इस क्रोध को कहां ले जाकर छोड़ना है, इस क्रोध को कहां ले जाकर छोड़ा जाए, इस क्रोध को कहां ले जाकर दिया जाए।
अब आज के ज़माने में तो लोग सोचते ही नहीं है कि इस क्रोध को ले जाकर कहाँ छोड़े। पहले के समय में भी लोग ध्यान रखते थे महाराज, त्रेता युग में भी बड़ा ध्यान रखा गया कि अगर किसी को क्रोध आता है तो उसके लिए कमरा अलग बना दिया जाता है कि इस कमरे में बैठो और आप जितना गुस्सा करना है करो। कई लोग प्रश्न भी करते हैं, गुरुदेव पहले के समय में दशरथ जी के समय पर एक कक्ष होता था जिसका नाम था कोप भवन। आज के ज़माने में घर में रूम जो बनते हैं, ड्राइंग रूम बना, बेडरूम बना, भोजनशाला बनी, सब कुछ बना। आज के समय में गुरुजी ये कोप भवन नहीं बनाते क्या? हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं, पूरा घर ही कोप भवन है। कोई घर कोप भवन से कम है क्या? जिसको देखो वही मुंडा फुला के बैठा रहे, कहीं इधर अम्मा भगोने जैसा मुंह लेके बैठे, कहीं बहू उधर भगोने जैसा मुंह लेके बैठे, कहीं ननंद उधर बैठी, कहीं छोरा उधर बैठा, और जो घर में आई नहीं ऐसा ऐसा आए कि बस पूछो ही मत, तन्न तन्न करके आए और फन्न फन्न करके वो जाए। अभी इंदौर की कथा में कहा था, एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पति झगड़ा करके बाहर जाता है और पत्नी झगड़ा करके अंदर जाती है। अब वो तो बाहर गया तो वो विचार करके गया, अब नहीं आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और ये झगड़ा करके अंदर गई तो तकिया में मुंडा रख के जो रोबा पड़ी है, मुंडा करके जो रोबा पड़ी। अच्छा प्लान भी बहुत करती है, रोते रोते प्लान करी, इससे तो मरी जाऊं तो कई मतलब कि या तो घर चली जाऊं, पर मन में आए दूसरी बार लेने नहीं आया तो ये आपने नहीं जाना जा। अच्छा ईमानदारी की बात बताऊं जीजियो, एक खरगोन वाली हो, बड़ी ध्यान से सुन, जो बहुत ईमानदारी की बात है, कितना ही झगड़ा हो जाए, कितना ही लड़ाई हो जाए, झगड़ा करके अंदर जाना पर बाहर मत जाना, बिल्कुल मत जाना। चाहे कोई कितना ही तुम्हें पानी पे चढ़ा दे, कोई कितना ही तुम्हें चना का झाड़ पे चढ़ा दे, पर अपने नहीं जाना तो नहीं जाना। और कोई तुमसे कहे अब जब इतनी लड़ाई हो रही है, इतना झगड़ा हो रही है, तो जा तो मायका चली जाए, तो चुप रहे, कुछ नहीं जो जा, तो अपने तो नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं जो। अब भगवान शिव के क्रोध को ले जाकर वो क्रोध को कहां रखा जाए ये विचार करा जा रहा है। व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो विचार करना पड़ता है कि इसको रखा कहां जाए, किस जगह पर इसको रखा जाए। तो ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को समुद्र में दिया जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ। अब जलंधर उत्पन्न तो हो गया, पर जलंधर के उत्पन्न होने के बाद में जलंधर का जो विवाह हुआ वो वृंदा के साथ में हुआ। अब वृंदा के साथ में विवाह हुआ तो जलंधर बड़ा उपद्रवी था। अब देवताओं ने कहा कि जलंधर को मारना है। भगवान शंकर के पास खबर गई तो शिव जी ने कहा मारने को तो मार सकते हैं, पर दिक्कत इतनी सी है कि वृंदा का सात्वित्व तो बड़ा प्रबल, और यदि वृंदा का सात्वित्व अगर इतना प्रबल है तो फिर इसको मारना मुश्किल है। वृंदा उस समय में, वृंदा उस सतयुग के समय में सबसे बड़ी वैष्णव थी, जिसने अपने प्राणों को त्याग कर तुलसी का क्यारा बन गई थी। क्या बनी थी वो? तुलसी का क्यारा। और आज भी चाहे किसी भी संप्रदाय के वैष्णव हो, चाहे वल्लभ संप्रदाय से हो, चाहे रामानुज संप्रदाय से हो, चाहे निम्बार्की संप्रदाय से हो, चाहे राधा वल्लभ संप्रदाय से हो, आप जिस संप्रदाय से आपने मंत्र लिया हुआ है और आप अगर वैष्णव हो तो वैष्णव का परम रतन है, परम रतन वैष्णव का है तुलसी का पत्र, तुलसी दल। परम रतन है। उस सतयुग के समय पर वृंदा परम भगवदीय वैष्णव थी, जिसने भगवान के साथ में जो लगन लगाई, जिसने भगवान के साथ में जो भगवत स्मरण करा, उसके बराबर दुनिया में कोई स्मरण नहीं कर पाया। भगवान श्री नारायण को, हरि को तो छोड़ती ही नहीं थी। एक क्षण के लिए भगवान को नहीं छोड़ती, एक क्षण के। भगवान की भक्ति में डूबी रहती, दिन दिन रात भगवान की भक्ति में लगी रहती। और वो भक्ति भी कोई साधारण नहीं थी वृंदा की महाराज।
कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत जलंधर और वृंदा का जो चरित्र कहा गया, उस चरित्र में वर्णन करा गया कि वृंदा कई कई वर्ष तक, कई कई साल तक तो अन्न ग्रहण नहीं करती थी, केवल भगवान नारायण का स्नान का जल अपनी अंजलि में लेती थी और अंजलि में जितना भाग आता था उसी भाग को ग्रहण कर कर अपना जीवन जी लेती थी। ये इतना वैष्णव धर्म मां उस वृंदा ने निभाया। अब जरा विचार करिएगा, बहुत बहुत अच्छी जगह पर कथा पहुंच रही है, उसका स्मरण करिएगा। वैष्णव शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कहां पहुंच रही है इस पर आपको ध्यान देना है महाराज। कई वर्ष तक जो केवल जल भगवान नारायण के चरणारविंद का जल, उनके स्नान का जल पीकर अपना यापन कर रही हो, कई वर्ष तक भगवान विष्णु की अविरल भक्ति में डूबी हुई हो, तो विचार करना कि वो परम भगवदीय वैष्णव कितनी होगी। और इतनी भगवान की भक्ति में डूबने वाली, इतनी भगवान का रसास्वादन करने वाली, इतनी भगवान के चरणारविंद के सेवा में लीन रहने वाली, और जब उस वृंदा के पति को मारा गया और वृंदा का पति जब मर गया तब वृंदा की आंख में जल भर गया और जल भरकर 5 प्रश्न वृंदा ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु से करे। यही प्रश्न से अपनी शिव महापुराण की कथा वैष्णव शिव पुराण प्रारंभ हो रही है। तो 5 प्रश्न वृंदा ने करे। शायद भारत की भूमि की ये माताएं भी इस प्रश्न को सुनना चाहेंगे और इसका उत्तर सुनना चाहेंगे। शायद मुझे विश्वास है कि जितनी जगह पर आस्था चैनल पर कथा चल रही होगी और जितने लोग इसको फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे होंगे, वो भी इस 5 प्रश्न, वृंदा के इस 5 प्रश्न को सुनना चाहेंगे। पहला प्रश्न था वृंदा का भगवान शंकर और भगवान नारायण से कि नारी जब भगवान का इतना पूजन करती है, स्त्री जब भगवान की इतनी आराधना करती है, भगवान की भक्ति में इतनी डूबी रहती है, फिर उस नारी का पति उसको छोड़कर क्यों चले जाता है, वो बेधब्य क्यों हो जाती है। अभी कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष में इतने लोग जो शांत हो गए, उस शांत होने में कई माताओं ने पत्र लिखा, जैसे आप लोग ये पत्र लिखते हो ना, ये पत्रों आप लोगों ने जो लिख लिख के भेजे हैं, ऐसे कई पत्र माताओं ने लिख लिख कर भेजे कि गुरुजी ये बताओ कि हम तो इतना भजन करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतनी भक्ति धारण करते हैं, हम इतनी कथा सुनते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम शिव के मंदिर इतने जाते हैं, हम राम के मंदिर इतने जाते हैं, हम कृष्ण के मंदिर इतने जाते हैं, हम इतना भगवान का भजन करते हैं, फिर कारण क्या हुआ कि हमारे पति हमको छोड़कर चले गए। मैंने एकादशी का व्रत करा, मैंने प्रदोष का व्रत करा, मैंने शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने तीज का व्रत करा, छोटी तीज, बड़ी तीज, ये तीज, वो चतुर्थी, पंचमी, छठ, अष्टमी, सारे व्रत हमने करे, फिर कारण क्या, फिर क्या कारण। और केवल खरगोन के लोग इस प्रश्न को नहीं सुनना चाह रहे हैं, पूरा विश्व इस प्रश्न को सुनना चाह रहा है कि जो वृंदा ने जो प्रश्न करा है वैष्णव धर्म के अंतर्गत करा है कि जब परम भगवदीय वैष्णव, जब भगवान का भजन करने वाला, भगवान की उपासना करने वाला वैष्णव कहते हैं किसको है, जो भगवान की भक्ति में डूबा। वैष्णव और स्मार्त में अंतर है। आप लोग कभी कैलेंडर देखे हैं आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। कैलेंडर आपके घर में होगा तो उसमें 2 एकादशी पड़ती है, बोलो सही है कि गलत है? एक में लिखा रहता है वैष्णव की एकादशी और दूसरी में लिखा रहता है स्मार्त, जम के बोलो जरा, स्मार्त एकादशी। अब लोगों उनको चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम ये करें कि ये करें, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, तुम तो बड़े पर करो जरूर। हम तो यहां तक कहते हैं वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर करो, पर अपने को छोड़ना नहीं है एकादशी। भले तुम वैष्णव धर्म की कर लो चाहे स्मार्त की कर लो, पर करो।
अब कल वो ऑफिस में किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा है, खरगोन के कोई कौन सी कॉलोनी की कौन सी बहन ने लिखा, तो उन्होंने लिखा हमारा खरगोन में कथा हो रही है महाराज जी की। अब महाराज जी से हमें ये पूछना है कि हम आस्था चैनल पे टीवी पे सुने कि पंडाल में जाके सुने, अब बताओ इनको। तो वो समीर जी बोले कि वो गुरु जी वो आया है, इसका उत्तर क्या लिख के देना है। तो हमने कहा लिख के एक बात उनको कह दो कि एक घर में पिज़्ज़ा बुलवा लो और एक टीवी पे पिज़्ज़ा देख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आ गया कि नहीं आ गया। तो बस दोनों में क्या अंतर होगा। अगर नजदीक में कथा हो रही है और आपके, हम तो यहां तक कहेंगे महेश्वर, बड़वानी, मंडलेश्वर और जो आसपास के गांव में जितने भी गांव के लोग आसपास में निवास कर रहे हैं, हम तो उनसे भी कहेंगे देखो कुछ भी हो, शादी के अगर पत्रिका आई है, पत्रिका से मतलब है अगर सूचना मिली है कि कथा हो रही है, तो एक बार जाके स्टेज पे मतलब दूल्हे को लिफाफा जरूर दे के आओ, उन्हें फोटो खिंचवा के आओ। तो दूल्हे को लिफाफा दे के फोटो इसलिए खिंचवा, साहब की तुम्हारे यहाँ से पत्रिका आई थी ना तो हम आए थे, हो हमारा फोटो देख लीजिए। तो भगवान के भी मालूम पड़ जाएगा कि के खरगोन में कथा हुई और इन्हें फोटो खिंचवाया, और भगवान भी देख लीला भाई के है फोटो में है, के भैरू सिंह के है, ये भी है। तो इसको दिखना चाहिए कम से कम। हो शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दया करी ने दर्शन आपो। शंभु मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन। भगवान शिव से निवेदन, आप सबसे भी निवेदन, भाव से सुनो। और कथा सुनने बैठो तो ऐसे मत बैठना किसी ने मार ठोक के बिठाया, चुपचाप बैठ ही रह जाए, ऐसे नहीं बैठना। अपन तो घर से चलो नहीं जा तो जोरदार, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और महलों में तेरे आग लगे। हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो कथा सुनना है। 7 दिन घर वालों से कह दीजो मैं 7 दिन कथा में जाऊंगी और कथा सुनूंगी, और जितने टीवी पे सुन रहा है वो भी बोल देना अपने अपने परिवार वालों को, हमारी कथा सुन ली जो है 1 बजे से 4 बजे तक आ रही है, और मेरे को मत परेशान करना, मैं कथा सुन लूँ। पहला प्रश्न है वृंदा का, जो संपूर्ण विश्ववासियों को सुनना है, उसका उत्तर कि महाराज जब हम इतना पूजन करते हैं, इतने व्रत करते हैं, जितना तो पुरुष व्रत नहीं करता, जितना पति व्रत नहीं करता, उतना नारी तो करती है ना। चतुर्थी का व्रत करती, तीज का व्रत करती, छठ का व्रत करती, सोमवार करे, मंगलवार करे, 16 सोमवार करे, संतोषी माता का व्रत करे, कहीं लक्ष्मी जी का व्रत करे, कहीं तीज का व्रत करे, कहीं कोई सा व्रत करे, कहीं किसी का उद्यापन करे, कहीं एकादशी का व्रत करे, कहीं प्रदोष करे, कहीं संक्रांति करे, कहीं 16 सोमवार, सारे व्रत माताएं करती है। तो वृंदा का पहला प्रश्न है, जब नारी इतने प्रेम से भगवान को रिझाती है, मंदिर जा जाकर पूजन करती है, रात रात भर बैठकर जागरण करती है, ढोलक बजाकर मंजीरा बजाकर कीर्तन करती है, एकादशी का भजन करती है, फिर नारी के भाग्य में ही ये क्यों लिखा होता है कि नारी के सामने कई बार कई नारियों का पति चले जाता है, उसको वेधव्यता का जीवन जीना पड़ता है। जैसे जलंधर की जाने के बाद वृंदा अकेली पड़ गई, तब वृंदा ने शंकर और भगवान नारायण से यह प्रश्न किया। वैष्णव का, एक परम भगवदीय वैष्णव का उस परमात्मा से प्रश्न है। एक परम भगवदीय वैष्णव का उस परमात्मा से प्रश्न है, एक परम भगवदीय वैष्णव का श्री हरि और हर से प्रश्न है। एक भगवान का भक्त भगवान से प्रश्न कर रहा है कि आप उत्तर दो, क्यों, किस लिए, क्या कारण है कि नारी को यह दुख झेलना पड़ता है वैधव्यता का। वो कितनी उपासना करती है, केवल इसलिए करती है कि महाराज, वो उपासना इसलिए करती है कि प्रभु
मेरे शीश पर लाल चूनर हो, मांग में सिंदूर भरा हो, माथे पर बिंदिया हो, नाक में नथनी हो, हाथ में चुड़ला बड़ा हो, पाँव पैजनिया हो, महापुर मेहंदी लगा हो, तब मैं जाऊं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती ही यही है। प्रत्येक माँ करती। महाराज, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, हे मां, हे जगत जननी, हे मेरे भोलेनाथ, हे श्री नारायण, हे लक्ष्मी मैया, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे और मैया कोई कामना ही नहीं। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे और मैया कोई कामना ही नहीं। मेरे हाथों में भर भर के चूड़ियाँ रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ियाँ रहें और मैया कोई कामना ही नहीं। माँ, इसके सिवाय कोई कामना नहीं हमारी, कोई कामना। फिर क्यों ऐसा हुआ? तब भगवान नारायण कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वृंदा के सात्वित्व को नारायण ने डिगाया था। वृंदा के सात्वित्व को नारायण ने डिगाया था, इसलिए नारायण कुछ नहीं बोले। बोले कौन? तो कहा एक वैष्णव को वैष्णव ही समझा सकता है, एक वैष्णव को वैष्णव ही समझाता। एक घर में दादाजी मर गए। अब दादाजी मर गए तो सब बहुएं रो रही थी। दादाजी चले गए तो अब मोहल्ले के लोग आते हैं तो समझाते हैं, देखो अब ये तो भगवान के हाथ में है साहब, अब ये कौन रचा है, देखो अपने जीवन को थोड़ा सा धैर्य बांधो, अब मत रो। समझाते लोग, बोलो समझाते कि नहीं समझाते? समझाते हैं ना। जब किसी के मरे में जाओ तो समझाते हैं कि देखो अब जो तो लिखा है भाग्य में वो तो होकर रहेगा, अब उसको क्या कर सकते हो। कितना विचित्र जीवन है। उसके दादा शांत हुए तो तुमने जाकर समझाया और तुम्हारे दादा निपटे। कौन आया? जिसको तुमने समझाया था वही पलट के, अब क्या कर सकते हैं। देखो जीवन बड़ा छोटा सा है। ये पक्का है कि जिसने बैटिंग करी है वो बॉलिंग भी करेगा और जिसने बॉलिंग करी है वो बैटिंग भी करेगा। ये पक्का। मतलब दुख सुख मनुष्य के जीवन में कभी भी किसी जगह, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कहीं पर भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है। जब भगवान राम वापिस वनवास से लौट कर आए और मेरे राघव जी जब वन लौट कर आए तब माता कौशल्या जी ने कहा, हे भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, जाओ जरा ऐसा प्रयास करो, जाओ जाकर भगवान राम लौट कर वन से आए, जिसको जो मांगना है मांग लो। आज मेरा राम राजा बनकर बैठा है, जिसको जो मांगना है मांगो, मांगो, मांग लीजिए। अब भरत जी ने मांगा, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो आपके चरणों का राज चाहिए। भरत जी ने चरणारविंद मांग लिए। फिर शत्रुघ्न से कहा, तुम मांग लो भैया राम से। शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे भरत भैया के चरण चाहिए। ठीक है। अब लक्ष्मण जी से कहा, तुम मांग लो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। ठीक है। मांडवी को बुलाया, उर्मिला को बुलाया, सबने मांगा। बाद में आई श्रुतकीर्ति। माता श्रुतकीर्ति है और श्रुतकीर्ति से कहा माता कौशल्या ने, आज भैया राम तुम्हारे राजा बने हैं, मांग लो क्या चाहिए। सबने मांग लिया, तुम ही रह गई हो, बोलो क्या चाहिए।
शुद्ध कीर्ति ने हाथ जोड़कर पहले राम जी से कहा, प्रभु राम से हाथ जोड़कर कहती है, शुद्ध कीर्ति जो मांगूंगी दे दोगे? जो मांगूंगी वो दे दोगे आप? इतने में कौशल्या जी खड़े होकर बोली, पहले तो शुद्ध कीर्ति आप जरा वाणी के लिहाज से बात करो। सामने जो सिंहासन पर बैठा है वो राजा राम है। जो सिंहासन पर बैठा है वो राजा राम है। जो सिंहासन पर बैठा है तुम्हारी बहन का पति है। जो सिंहासन पर बैठा है वो तुम्हारा जेठ है। जो सिंहासन पर बैठा है वो तुम्हारा बड़ा, घर का बड़ा है। वो जरा किस तरह से बात करना है तुम्हें समझना होगा। क्या चाहिए बोलो? शुद्ध कीर्ति कहती है माता कौशल्या जी से, माँ अब मुझे केवल भैया राम से मांगना है, अब सब चुप हो जाओ, मैं जो इनसे मांगूंगी उन्हें देना पड़ेगा। कि कई को घबराहट होने लगी कि एक बार मैंने राम को वन भेज दिया था, दूसरी बार मुझे लगता है आपकी बार शुद्ध कीर्ति भेज देगी। जो मांगूंगी दोगे? जो मैं मांगूंगी वो देना पड़ेगा, दोगे? सीता जी खड़े होकर बोली, शुद्ध कीर्ति मांग तो भैया राम से मांग रही है ना, अगर वापिस तुझे अयोध्या का राज्य भी चाहिए तो हम दे देंगे। ये अवधपुरी का अगर राजा भी तुझे बनना है तो हम प्रदान कर देंगे। मांग तुझे क्या चाहिए? शुद्ध कीर्ति ने उसी समय पर, माता शुद्ध कीर्ति बोली उसी समय, पहले भैया राम मुझे वचन दे कि मैं जो मांगूंगी वो देंगे। राम जी ने कहा, शुद्ध कीर्ति मांग लो, तुम जो मांगोगी दूंगा, मांगो क्या चाहिए? शुद्ध कीर्ति ने कहा, भैया जो आपने वन में कपड़े पहने थे ना, जो वन में आपने वल्कल वस्त्र धारण करे थे, वो वस्त्र मुझे चाहिए। तो राम जी ने पूछा, शुद्ध कीर्ति तुम इन वस्त्र का क्या करोगी? जो मैंने वन में पहने थे उन कपड़ों का करोगी क्या? शुद्ध कीर्ति कहती हैं, भैया जो कल राजा बनने वाला था, एक रात में सत्ता पलट गई और वो वन वन डोलता फिरा, तो जीवन का क्या भरोसा है कब किसको कौन से कपड़े पहनने पड़ जाएं। इसलिए वो कपड़े में संभाल कर रखना चाहती है। वो वस्त्र मुझे दे दीजिए, वो वस्त्र मेरे पास होना चाहिए। जीवन का क्या ठिकाना? जीवन का भरोसा क्या है? ठिकाना क्या है? कब कौन से वस्त्र धारण करना पड़ जाए, कब कौन से वस्त्र पहनना पड़ जाए, कब कौन से वस्त्र हमारे जीवन में हम धारण कर रहे हैं, ये कोई भरोसा जीवन का नहीं है। कब हम कौन वस्त्र धारण कर सकते? कोई भरोसा नहीं। हे प्रभु, हमको भोले दर्श दिखाओ, इन अखियों की प्यास बुझाओ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, सब बोलिए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हमको भोले दर्श दिखाओ, इन अखियों की प्यास बुझाओ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भयंकर तुम अविनाशी,
कैलाश के वासी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शंभो। हमको भोले दर्श दिखाओ, इन अखियों की प्यास बुझाओ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शंभो। तुम अभयंकर तुम अविनाशी, तुम ही हो कैलाश के वासी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव का चरित्र कह रहा है। माता श्रुतकीर्ति ने वस्त्र मांगे कि कौन वस्त्र कब पहनना पड़ते हैं, ये कोई भरोसा नहीं जीवन में। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है। कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा।
अभी पिछले कोरोना महामारी में कितने अच्छे अच्छे लोग जिनकी उम्र भी नहीं थी साहब, जाने की कोई उम्र थी क्या इनकी? कोई उम्र नजर आ रही थी, फिर भी अच्छा थी, कोई उम्र नहीं, कोई भरोसा। और भगवान से प्रार्थना करना, बहुत ध्यान दीजिएगा, भगवान से प्रार्थना करना, रोज 1 लोटा पानी शिव जी को ये कहकर चढ़ाना कि बाबा अब जो दुख देख लिया अब वो वापिस मत दिखाना, सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहें ऐसी कृपा करना, कोई दुखी ना हो। महाराज मेरा प्रश्न का उत्तर भगवान देव अधिदेव महादेव दे रहे हैं। बोलो वृंदा, क्या बात है? वृंदा कहती बस प्रभु बात इतनी सी है, आप मुझे ये बता दो कि हमने इतना भजन करा, हमने इतनी तप करा, हमने इतनी साधना करी, हमने इतनी पूजन करी, हमने इतना मंत्र जाप करा, हमने इतना नाम जाप करा, हमने इतना व्रत साधना करी, फिर मेरे पति को क्यों मारा गया? फिर क्यों मारा गया? नारायण ने नहीं समझाया, एक वैष्णव को समझा रहा है। कोई दूसरा समझाने वाला नहीं होता, समझाने वाला कोई अच्छा ही, और शंकर तो गुरु हैं, समझाने में भी प्रबल होता है। एक चेला और एक गुरुजी जा रहे थे और जाते जाते बीच रास्ते में उनको नदी दिखी तो चेले ने कहा गुरुजी नदी में तो खूब पानी है, जोरदार पानी बह रहा है गुरुजी। गुरुजी बोले हाँ बहुत बड़ी नदी है और अच्छा पानी बह रहा है। इतने में चेला बोला गुरुजी एक कम्मल बह रिया है, कम्मल बह के जा रहा है, मेरा मन कर रहा है कि इस कम्मल को लेके आ जा, फ्री का ही तो है। गुरुजी बोले ज्यादा फ्री का सामान नहीं ढूंढना अपने को, ये फ्री के चक्कर में कई बार अपन ही फ्री हो जाते हैं, तो फालतू के चक्कर में पड़ मती, तेरे को समझा रहा हूं। नहीं गुरुजी कम्मल अच्छा दिख रहा है, पानी में बह रहा है, इसका तो कोई मालिक भी नजर नहीं आ रहा, मैं तो जाऊंगा और लाऊंगा। गुरुजी समझाए, गुरु ने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, चेला नहीं माना, नहीं गुरुजी मैं तो जाऊंगा। और गुरु वो तो कूद गया पानी में, और कम्मल लेने जैसे ही पहुंचा, अब वो कम्मल तो नहीं था ना भालू था। अब इसको तो लग रहा था कि कम्बल है, पर तो वो तो भालू था। अब भालू और इन दोनों में झड़पा हुई, और ये भालू को पटके और भालू इसको पटके। अब गुरुजी को लगा बताओ, ऐसा लगता है कि कम्मल पानी में ज्यादा गीला हो गया है, इसलिए इससे उठ नहीं रिया। तो गुरुजी उधर से चिल्लाए कम्मल छोड़ दे, ऐसे ही आजा। चिल्ला के बोला कम्मल तो छोड़ रहे हो पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। वो कम्मल ये छोड़ने को तो यार, कम्मल ही के नहीं छोड़ रहा, वो भालू इसको नहीं छोड़ रहा, पकड़ वो ई पे चढ़े वो ऊपर चढ़े। अब गुरुजी सोचे बताए कैसा बावरा पगला है, मैं नदी में कम्मल ओढ़ने की क्या जरूरत है। अब ये कम्मल के नीचे घुसे, अभी इसको लगे कि कम्मल ओढ़ रहा है, इसको कहीं मालूम कि वो भालू के नीचे तमीच रहा है, अब इसको तो समझना ही। गुरुजी बोले कम्मल छोड़, क्या कम्मल तो छोड़ रहे हो, मतलब कम्मल मुझे पकड़ रहा है। उसी तरह संसार को तुम छोड़ने का प्रयास करते हो और संसार उतना तुम्हें पकड़ने का प्रयास कर रहा है, वो पकड़ता है तुमको, तुम छोड़ने का प्रयास कर रहे हो। कितनी कितनी ये जितनी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो तो सही, जो 60 से ऊपर वाली है नहीं, इनसे पूछो 60-70 वाली से, कितना इनने संसार को छोड़ने का प्रयास करा है। ये भाई लोग बैठे इनसे पूछो 60 से ऊपर वालों का, बस छोरा की शादी हो जाए एकदम फ्री, उसके बाद तो जब मंगरूल रोड पे कथा होगी चली जाऊंगी, उसके बाद तो फ्री बस हमारे करना ही क्या है, एक छोरा की शादी हो जाए, घर में एक बहू आ जाए, फिर मेरे को कुछ नहीं, काम ही खत्म मारा तो मैं तो बढ़िया जोरदार बस कथा भागवत मंदिर गोवर्धन नाथ जी का दर्शन करूं, ठाकुर जी की हवेली जाऊं और भोलानाथ जी का 1 लोटा पानी चढ़ाऊं और नवग्रह देवता के 9 ही देवता उनके रोज धोख लगा के आऊं कि हमारा छोरा की शादी हो गई। अब जिसके यहाँ शादी हुई उससे पूछो बापड़ी से, पहले तो अपने मन से खा भी लेती थी, पर जब से घर में जगदम्बा बरसी है तब से तो पूछो ही मत ही दादा। अब तो कोई जम के चिल्ला देना
बच्चे ही चिल्ला दें, बाऊ। इतने में सास को डर लग जाए, अभी तो मायके गई थी, कहां से आ गई? तो छोरा बोले, बहू नहीं बाऊ। मकोड़ा कीड़ा, तो बाबू कहने से बहुत सुना। तो फिर सोचा भगवान बस कृपा हो गई, घर में बहू आ गई, इसका छोरा छोरी हो जाए, एकदम फ्री। अब तुम सब अच्छे से जानती हो कितनी फ्री हुई हो। सबसे ज़्यादा फ्री छोरा छोरी के बाद तो बहू हो जाती है, आराम से मोबाइल देखे, टीवी देखे, हेडफोन लगाए न सोई जाए, और छोरा छोरी तुम्हारा प्राण खाए। दादी दादी वही ये डोकरा उन जी का सबका दादाजी दादाजी दादाजी, और फिर एक आध बार दादाजी दोच दे ना, पक्के जा अपना बाप का पास, जा अपनी मम्मी के पास, जा कहीं हमारे पास पड़े, जा निकल उधर से। फिर वो रोता रोता उसकी मम्मी के पास जाए, फिर मम्मी उसको धो दे, तू गया क्यों था दादाजी के पास, अब मत जाना कभी भी। और भगोना हो गया मुंडा, 15 दिन से दादाजी छोरा छोरी संभाल रहे, दादी छोरा छोरी संभाल रहे। एक बार अगर डांट दिया, भगा दिया, और इसकी दिन की जो नींद का समय है वो डिस्टर्ब हो गया नहीं, फिर तो साफ, फिर तो अब मत जाना, अब मत करना, ऐसा मत जाना, हो समझा दे, बड़ा बढ़िया। अब तुम संसार को छोड़ रहे हो, वो कम्मल को छोड़े, पर कम्मल उसको छोड़े। तुम संसार को कितना भी छोड़ने का प्रयास कर लो, संसार तुमको नहीं छोड़े। अच्छे अच्छे संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक पुराण उठाकर देख लीजिए, तप करने गए थे, मेनका को भेज दिया, साधना करने गए थे, अप्सरा भेज दी गई, जरा सा तप साधना में ढूंढे डूबे, फिर भेज दिया किसी को। वो कुछ भी कर सकता। तुम संसार को छोड़ोगे, वो संसार फिर पकड़ा देगा, वो नहीं छोड़ने देगा। वो नहीं छोड़ने देगा। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान ने कहा, सुनो ए वृंदा, तुम्हारा प्रश्न है कि तुम पूजन करती हो, पाठ करती हो, अर्चना करती हो, आराधना करती हो, सेवा करती हो, चाकरी करती हो, तुम व्रत करती हो, उसके बाद भी नारी का पति क्यों चले गया, उसका कारण क्या था? वृंदा सुनो, सुनो वृंदा, आज मैं जो तुम्हें कह रहा हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड में हर नारी का यह प्रश्न है, जो प्रश्न तुमने करा है। तुम परम भगवदीय वैष्णव हो, इसलिए आज तुमको एक वैष्णव ही समझा रहा है। और जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, खरगोन की इस पावन धरा पर बैठकर, ब्रज तारा कॉलोनी के इस ग्राउंड में बैठकर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। आपके भीतर भी ये प्रश्न होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या था। तब शंकर जी ने कहा, सुन वृंदा, तेरा जो ये पति है जलंधर, इसकी मृत्यु की जो तारीख और तिथि थी वो तो 9 वर्ष पहले निकल चुकी है। कितने वर्ष पहले? जम के बोलो, 9 वर्ष पहले। 9 वर्ष पहले ये जलंधर मर जाता। 9 वर्ष पहले इस जलंधर की मृत्यु निश्चित थी, मरना था इस तारीख पर, इस तिथि पर, इस समय पर, इस घड़ी पर, इस पल पर। वृंदा, पर तेरा भजन इतना प्रबल था, तू जो व्रत करती थी, तू जो साधना करती थी, जो तू उपास करती थी, जो तू दान करती थी, जो तू पुण्य करती थी, जो तू कथा सुनती थी, जो तू मंदिर जाती थी, तेरा पुण्य जोड़ जोड़ कर इकट्ठा कर कर तेरे पति के खाते में दिया गया, इसलिए 9 साल ज्यादा निकाल दिया। कई माताएं कहती हैं, हम गुरुजी हमने कौन सा पाप करा बताओ, हम पति चले गया, ये चले गया, अब बताओ। ध्यान रखना, ये तुम्हारे पुण्य का भाग है जो अभी तक जीवित था, ये तुम्हारे पुण्य का भाग है जो अभी तक सुख भोगा। वो मृत्यु की तिथि तारीख तो कब की निकल चुकी थी उस। भगवान करें वृंदा को तेरा भजन, तेरा तप, तेरी साधना, तेरा उपास, तेरा नियम, तेरे साधना, ये तेरी बल पर है, तेरी साधना। ये तेरी साधना है जो तेरे बल पर जीवित है। मेरा माताओं से निवेदन है, कई माताओं का प्रश्न था, गुरुजी ये कोरोना महामारी में हमारा पति चले गया, कोई कहती है मेरा ससुर चले गया, कोई कहता मेरा ये चले गया। आप तब साधना का अंदाजा लगाइएगा, ये कभी भी जैसे इसके तो ग्रह थे,
जाना था, पर भगवान देव अधिदेव महादेव ने बचा कर रखा था। भगवान ने तुम्हारे पुण्य के भाग से थोड़ा बहुत उम्र और दे दी थी कि ले भजन कर, स्मरण कर, दान कर, पुण्य कर, संकीर्तन कर, नाम जाप कर। ये फिर नहीं मिलने वाला। एक झटका तो भगवान पहले ही दे दिया। ये जो दूसरी साल का जो कोरोना आया था ना, ये में ज्यादा निपटे हो। पहले बार में तो भगवान ने कहा था इनका पुण्य, दान, संकीर्तन, भजन सब आड़े आ गया। रे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उसके बाद वाला में जब पुण्य सब समाप्ति पर अब देख लिया, अब क्या करना चाहिए, तो कि अब उम्र को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। रबड़ जो होता है ना, वो बैंड क्या बोलते हैं उसको, रबड़ जो नोट की गड्डी पे लगाते हैं, तो वो रबड़ जो होता है ना बाल में लगाने वाला, नोट की गड्डी पे लगाने वाला, मिठाई का डब्बा पे लगाने वाला, सब तरह का रबड़ आता है। छोटा भी आता है नोट की गड्डी का, उससे बड़ा है उस पर मिठाई का डब्बा, 1 किलो वाला, फिर 2 किलो वाला डब्बा, 5 किलो वाला डब्बा, सब का रबड़ अलग अलग होता है। अब तुम जो नोट की गड्डी का रबड़ है के मिठाई के डब्बा में फंसाओ, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अरे बोलो तो जम के, टूटेगा ना, तो वो उसमें फंसे ही नहीं। अब 1 किलो का मिठाई का रबड़ तुम 10 किलो में लगाओ तो वो लगेगा। पना उतना जितना पन जाए, उसके बाद अगर पनेगा तो टूटेगा जरूर। उसी तरह तुम्हारा पुण्य पनता गया, पुण्य बढ़ता गया, संकीर्तन बढ़ता गया, दान बढ़ता गया, तो भगवान भी उम्र बढ़ाता गया। पर जब देख लिया कि अब रबड़ नहीं तन सकता, अब जो टूट जाएगा, क्योंकि ये 10 किलो के डब्बे में लगा रहे हैं वो नोट की गड्डी का रबड़, तो फिर भगवान ने कभी टूटेगा जरूर, तो वो आखिरी में टूट ही गया। फिर वो नहीं, फिर नहीं रहा। महाराज अब वो रबड़ जब टूटा, बड़ा हुआ, टूट गया। भगवान से कहो, हे प्रभु, जैसे भगवान शिव कह रहे हैं, वृंदा तेरा पहला प्रश्न है कि इतना भजन पूजन करने वाली नारी, इतना तप करने वाली, व्रत करने वाली, तीज, चतुर्थी, छठ, नवरात्रे का व्रत करे, पाँव में चप्पल नहीं पहने, इतना व्रत करने वाली को भी ऐसा दिन क्यों देखना पड़े? तो ये समझ ले, उसको जीवित तेरे भाग्य से रखा था, मरना तो पहले ही था, रखा। जब भगवान से बस एक निवेदन, उमापति रखियो मेरी लाज, 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 उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, सब गाइए, सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, ओ तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। शंभो
के धागे जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे, सब फीका लगे तेरे आगे, सब फीका लगे तेरे आगे। तेरे नाम से आत्म जागे, तेरे नाम से आत्म जागे। दूर दूर सब अवगुण भागे, दूर दूर सब अवगुण भागे। रोम रोम मेरा तुम्हें पुकारे, रोम रोम मेरा तुम्हें पुकारे। ओ रोम रोम मेरा तुम्हें पुकारे, रोम रोम मेरा तुझे पुकारे। ओ रखियो मेरी लाज उमापति, रखियो मेरी लाज उमापति, रखियो मेरी लाज उमापति, रखियो मेरी लाज उमापति, रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले। ओ तुम्हें पुकारूं आज उमापति, रखियो मेरी लाज उमापति, रखियो मेरी लाज उमापति, रखियो मेरी लाज उमापति।